अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे अपना अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे होंगे। जनाब, आज के जिस मौजू पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मौजू बड़ा अहम है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ना तो हमारा कोई टीवी चैनल इस पे बात कर रहा है, ना हमारा कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हमारे इस पे बात कर रहे हैं, ना जो सोशल मीडिया पे हमारे जो चैम्पियन जो सहाफ़ी बने हुए हैं और वो ऐसे हकीकत टीवी हो गया, डॉक्टर मोइज़ साहब हो गए, कासिम अली शाह साहब हो गए, जवेद चौधरी, इमरान रियाज़ ख़ान, लटरम पटरम एक बेशुतर बेमुहार लोगों की लिस्ट है जो कि इस काम में इस वक्त इन्वॉल्व है, जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ से ख़बरें निकाल के लाते हैं और कहाँ कहाँ से ख़बरें ब्रेक करते हैं। जी, ब्रेकिंग न्यूज़। औकात इनकी ये है कि अपनी मर्ज़ी से एक लफ्ज़ भी ये अदा नहीं कर सकते। ना हमारी किसी सियासी लीडरशिप ने इस मौजू पे बात की है, ना हमारे किसी इदारे ने इस मौजू पे बात की है। अफ़सोस का मुकाम है। अभी मैंने एक पोस्ट देखी है अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ उस पे ये जो पाकिस्तान कौंसलेट जनरल है अमेरिका में, उन्होंने जी एक बयान दिया है कि कुछ दिन पहले जो जी हमारे एक ड्रोन ने ना एक्सीडेंटली पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर को लिसबेला की साइड पे हिट किया है और उसमें 12 कोर के जो कमांडर हैं सरफराज अली साहब, और वो शहीद हो गए हैं और उनके साथ बाकी जो साथी थे वो भी शहीद हो गए हैं। तो ये सारा कुछ जो है जी वो एक्सीडेंटली हुआ है। तो मेरा इनसे जनाब ये सवाल है कि ये जो लोग इतने दिनों से मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि जी हमारा ये बंदे शहीद हो गए जी, मौसम की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर गिर गया, ये हो गया, वो हेलीकॉप्टर है यार। छोटी मोटी मौसम की ख़राबियों की वजह से अगर वो गिरना शुरू हो जाए तो फिर तो हो गया काम। लेकिन आज ये बात खुली है और डूब मरने का मुकाम है इस पूरे मुल्क के मीडिया के लिए। और हमारे ये जो सियासी रहनुमा जो सो कॉल्ड लीडर बने हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, जत्थे कायम करके फिर रहे हैं। कोई कह रहे जी मेरे साथ 20 करोड़ अवाम है, कोई कह रहा है मेरे साथ 25 करोड़ है, कोई कह रहा है जी मैं 10 करोड़ अवाम लेकर आ जाऊँगा। कोई ज़मीन गर्म कर रहा है, कोई किसी को इसराइल का एजेंट बता रहा है, कोई किसी को बता रहा है जी कि तुम तो यहूदी के एजेंट हो, तुम फलान हो, तुम ढिमकान हो, तुम्हारी वहाँ से फ़ॉरेन फंडिंग आई है, तुम्हारी यहाँ से आई है। अब बताएं ना, फंडिंग कहाँ कहाँ से किस किस को मिली है? ये मुंह बंद करने के लिए फंडिंग किस किस को कहाँ कहाँ से मिली है? आज उन्होंने खुद इतराफ़ कर दिया, चीज़ को और भांडा फोड़ दिया कि ये सारे के सारे हमारे नौकर हैं, ये सारे के सारे हमारे ग़ुलाम हैं, हमारे बूट पॉलिशी हैं, ये सारे के सारे हमारे मालशी हैं और गद्दार हैं। किसी को नहीं बख्शा उन्होंने आज ये ऐलान करते हुए, और सब के सब के ना नंगे कर दिए एक इमाम में पकड़ के उन्होंने। चाहे वो नून लीगी हैं, चाहे वो पीटीआई वाले हैं, चाहे वो काफ लीग वाले हैं, पीपीपी वाले हैं, मौलाना वाली जमात है, चाहे वो कोई भी है, हमारे हर एक फ़र्द को जो अपने आप को कहता नहीं जी कि मैं पाकिस्तान का वारिस हूँ, मैं पाकिस्तान का मालिक हूँ, मैं ठेकेदार हूँ इस मुल्क का, सबको नंगा कर दिया। हमारे इदारों को नंगा कर दिया उन्होंने पकड़ के बेगैरतों ने। ठीक है जी, इनकी वैसे गैरत तो नहीं जगेगी किसी की भी इस बात पे। हाँ, मेरे पे भले ही हमला कर दे सुबह उठ के सारे, कोई मसला नहीं, खैर है, एक ही जान एक मरतबा ही देनी है ना, दे देंगे यार। लेकिन बहुत अफसोस हुआ इस चीज़ का, बहुत दुख हुआ, दिली दुख हुआ है कि पिछले 5-4 दिनों से कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ इन्होंने कि जी हमारा जी मौसम की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर गिर गया और सारे हमारे उसमें जो 6 के 6 लोग थे वो शहीद हो गए। वो दुख हमारे दिलों से कभी नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। लेकिन सच्चाई तो बताएं कौम को, कम से कम सच क्या है, हकीकत क्या है वो तो बताएं। हकीकत टीवी में अभी तक इस मामले पे नहीं बोला, वरना ये बंदा अंदर की ऐसी ऐसी खबरें निकाल के लाता है, ऐसी ऐसी खबरें निकाल के लाता है कि अल्लाह की पनाह है इस बंदे से यार। पता नहीं कहाँ कहाँ इसके राब्ते हैं, कहाँ कहाँ इसने अपने लोग छोड़े हुए हैं या जिनसे ये फुटेज ख़रीदते हैं, क्या करते हैं। लेकिन इसने भी अभी तक इस मौजू पे बात नहीं की। शर्म का मुकाम है और डूब मरने का मुकाम है। यहाँ से पता चलता है कि इनको भी फॉरेन फंडिंग होती है सबको। जितने हमारे बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े नाम हैं, सब चुप करके बैठे हुए हैं। कईयों का तो खैर से सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है ना, वो जो बड़े बड़े नारे और बढ़के मारते फिर रहे थे जी मैं यहाँ कर दूंगा, मैं वहाँ कर दूंगा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, मेरी लड़ाई है। मैं अगर उन्हें 3 दिन में ट्यूनिंग सेट कर दी सारी की सारी, अब वो किसी मौजू पे बात करते नज़र ही नहीं आते। आते भी हैं तो वो छोटी मोटी बातों पे अपनी जो पर्सनल मैटर्स हैं उनको इशू कर रहे होते हैं। समझ तो आप गए होंगे मैं किन का नाम ले रहा हूँ। लेकिन आज ये पाकिस्तानी कौम के लिए मेरे ख्याल से डूब मरने का मुकाम है। पता नहीं इस मुल्क के साथ क्या होने जा रहा है, क्या बनेगा इस मुल्क का, कितने टुकड़े होंगे, कितने हिस्से बनेंगे, किस किस ने हिस्से कर ली। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस मुल्क को टुकड़ों में हिस्से कर दिए गए हैं।
पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में इतने मनहूस दिन कभी भी नहीं आए पाकिस्तान पे कि जितने चोर डाकू लफंगे लुटेरे हैं ना, सब सियासी पार्टियां बना के तो हर कोई हुकूमत कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे हुकूमत कर रहा है। इस वक्त सबको हिस्सा मिल चुका है कि इतना हिस्सा तुम्हारा है, इतना हिस्सा तुम्हारा है, इतना हिस्सा तुम्हारा है, इतना हिस्सा तुम्हारा है। जैसे वो इंडिया की फिल्मों में कहते हैं ना मांडवाली, इन बगैरतों ने मांडवाली कर चुकी है पाकिस्तान की। अब ये सिर्फ हमें टोपी ड्रामा दिखाएंगे जी, इंतखाब हो जाएगा, कभी कोई कभी वो डब्बू भाई आ जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है टीवी पे, कभी किसी की बातें सुनो, ये जिनकी वहाँ चोरियाँ हैं, इन्होंने वहाँ से रिश्वत ली, इन्होंने वहाँ से फॉरेन करनी। और फांसी दो यार, सीधी सीधी। अगर मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ किए हैं तो फांसियाँ क्यों नहीं देते, आर्डर क्यों नहीं जारी करते। इस मुल्क का कानून जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों के लिए रह गया, कमज़ोरों के लिए रह गया। आज खुदा ना खासा आपसे कोई छोटी मोटी रोड एक्सीडेंट हो जाती है ना, कोई मसला बन जाता है, किसी गाड़ी के साथ आपकी मोटरसाइकिल लग गई है, कोई रिक्शा में आप चला रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यही लोग होंगे, ये आपको सारी ज़िंदगी रसवा करते रहेंगे, आपको घसीटते रहेंगे गले में पट्टा डाल के आपके। आप 10 मरतबा इनका नुकसान पूरा कर दोगे, लेकिन इन लानतियों को शर्म नहीं आएगी, इनके दिल में रहम नहीं आएगा। क्यों कि ये भीख मंगे हैं सारे के सारे। ये जितनी अशराफिया बनी हुई है ना पाकिस्तान में, ये सब के सब भीख मंगे हैं, और भीख मंगों से रहम की अपील तो नहीं रखी जा सकती ना कभी भी। बहरहाल अफसोस का मुकाम और लानत का मुकाम है, अल्लाह ताला का अजाब नाजुल हो इन लोगों के ऊपर जो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि कौम को सच बताया जाए, लेकिन नहीं बताई। आज उन्होंने ख़ुद इस चीज़ का एतराफ़ किया। अब सवाल ये बनता है कि पहला ड्रोन हमला जो अफ़गानिस्तान में हुआ, अभी तक उसी का मसला हल नहीं हो रहा, कोई उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा कि जी पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई नहीं हुई, पाकिस्तान ने जगह दी या नहीं दी। ज़ाहिर है जब हमारे बड़े बड़े आगे झोलियाँ फैला फैला के भीख मांगेंगे तो फिर सवाल तो पैदा होंगे। रातों रात डॉलर की प्राइस अब चली जाती है इस मुल्क में, रातों रात नीचे आ जाती है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे चली जाती है, ऊपर चली जाती है। ये सब इनके अपने बनाए हुए खेल हैं, अपने रचाए हुए खेल हैं। आज एक पोस्ट मैंने और देखी जी कि जनाब आवाम बाइकआउट करे, हड़ताल करे जी, बिल्डिंग मटीरियल ख़रीदना बंद करे, ये कर दे वो कर दे। भाई आवाम क्या क्या ख़रीदना बंद करे इनके लिए। ये काबूज़ हो चुके हैं इस मुल्क के निज़ाम पे, कब्ज़ा कर चुके हैं। ये नहीं छोड़ेंगे इस तरह इस मुल्क को, ये नहीं जाने लिए बगैर पाकिस्तानी अवाम की ये लोग नहीं छोड़ने वाले। हम लोग चाहे जो मर्ज़ी कर लें, जितना मर्ज़ी टेल लगा लें, ये हमें खा जाएंगे, ये हमारी आने वाली नस्लों को भी खा जाएंगे। हम इस वक्त जो कमा रहे हैं इनको टैक्सों की सूरत में पे कर रहे हैं, इनका पेट ही नहीं भर रहा, इनका पेट ही नहीं भर रहा। पता नहीं क्या कितना खाना है यार इन्होंने, किस कब्र में लेके जाना है इन्होंने। हमारे 90% नहीं बल्कि 100% इस वक्त जो सियासतदान और हुक्मरान तबका है ना, इस वक्त सबका रिकॉर्ड उठा के देख लें, बेगैरतों की औलादें बाहर हैं, इनकी जदादें बाहर हैं, फिर भी हमारे यहाँ पे ना वारे जी शेर आएगा जी, बल्ला आएगा जी, तीर आएगा जी, कुत्ता आएगा, बेगैरत आएगा, पता नहीं किस किस के नारे लग रहे हैं। लानत हो यार ऐसी अवाम के ऊपर भी। मैं तो कहता हूँ जिनका दीन मज़हब भी कोई नहीं, 5,000 की 10,000 की खातर वोट बेच देना है, तो फिर ये जलालत का तौक तो गले पड़ेगा ना आपके। मुबारक हो फिर आपको सबको। आज अवाम इस कदर बेहिस और बेगैरत हो चुकी है ना इस मुल्क की, जो जहाँ जहाँ लगा वो कह रहा है मेरी चोरी चल रही है, बस चलनी चाहिए, बाकी जाएँ सब जहन्नम में। मैं पहले भी इस चीज़ पे बात कर चुका हूँ कि अगर हम कोई भी इस वक्त काम कर रहे हैं ना, तो हम अपनी छुरियाँ तलवारें दोनों तरफ से तेज़ करके बैठे हुए हैं कि बस जो आ गया ये बच के ना जाए। हम माफ़ी नहीं देने को तैयार, ना हम एज ए ताजर, ना एज ए डॉक्टर, ना एज ए स्कूल टीचर, ना हम दुकानदार होने के नाते, ना हम कोई पब्लिक सर्वेंट होने के नाते, या हम सरकारी जॉब्स कर रहे हैं, हम उसमें भी माफ़ी देने को तैयार नहीं हैं। जब हम नहीं माफ़ करेंगे, जब हम नहीं रहम करेंगे, तो फिर कैसे। आज किसी सरकारी इदारे में आप चले जाएँ, पुलिस स्टेशन चले जाएँ, वापडा चले जाएँ, हॉस्पिटल चले जाएँ, अगर आपके पास सिफारिश है तो आपका काम होगा, नहीं तो आपकी जेब में से 10, 15, 20 हज़ार रुपया निकलेगा। अदरवाइज़ कोई माइका लाल आपका कुछ नहीं कर सकता। आप जितनी मर्ज़ी वहाँ मिन्नतें कर लें, तरले कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, जिस मुल्क के थानों को ऑर्डर जाता हो उस इलाके के एसपी की तरफ से कि दिन में कम से कम 20 पर्चे काटने हैं, ताकि जब ये लोग पर्चे कैंसिल करवाने हैं तो इनसे भारी फ़ीसें लेके तो पर्चे कैंसिल होने चाहिए, तो उस मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा। ज़ाहिरी बात है जब एसपी को कहा जाएगा आईजी लेवल पे कि मुझे दिन में इतनी, शाम को इतनी अमाउंट चाहिए, और आईजी से वज़ीर आला लेवल पे कहा जाएगा कि मुझे शाम को इतनी अमाउंट चाहिए, तो फिर ये निज़ाम तो चलना ही चलना है। इस तरह तो होगा ही होगा। लिहाजा इस चीज़ का सदमा, इस चीज़ की दुख तकलीफ़ जो है ना वो सारी ज़िंदगी रहेगी। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान के इदारों को लड़ाने की ये पूरी तैयारी हो रही है अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से, इंडिया की तरफ से, ताकि ये लोग आपस में लड़ के मर जाएं।
इनसे जंग ही ना करनी पड़े। और होता भी यही नज़र आ रहा है कि हमें जंग करने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़नी। जितने हमारे गले दबा दिए गए हुए हैं यार, एक एक बिल के पीछे 6-6 हज़ार टैक्स। आज की एक और ख़बर है कि 5 भाइयों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया बिजली के बिल पे। 3 भाइयों ने एक जगह आपस में लड़ लड़ के कत्ल हो गए बिजली के बिल पे। एक सोशल मीडिया ही चैनल पे मैंने ये न्यूज़ देखी है यूट्यूब पे कि भाई एक शख्स 41,000 रुपये उसको 88 यूनिट का बिल आया और वो बेचारा सदमे से ही फौत हो गया। अरे यार, बड़ा मुश्किल हो चुका है यार इस मुल्क में गुजारा करना, अपने आप को बचाना, अपने आप को निज़ाम को चलाना। मैं कहता हूँ ये ख़बर सुन के मेरा मोबाइल भी गिर गया यार। इतनी हौलनाक ख़बर है कि एक बंदे को 88 यूनिट का 41,000 और 200 कुछ रुपये बगैर के बच्चों ने बिल भेजा और उसे कहते हैं नहीं, आपको जमा करवाना पड़ेगा और हर हाल में जमा कराना पड़ेगा, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें, बिल पे किए बगैर आपका गुजारा नहीं होगा, लिहाजा आप बिल जमा कराएं। उस बंदे ने इतनी टेंशन ली कामों की कि वो कोई गली मोहल्ला है कोई छोटा सा, कि वो बेचारा वैसे ही फौत हो गया। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के, बूढ़े वालदैन बहन भाइयों को सबको छोड़ के बेचारा रातों रात टेंशन में बेचारा सोया है और सुबह उठा ही नहीं। किसके ज़िम्मे हैं ये कत्ल सारे के सारे? शहबाज शरीफ के ज़िम्मे हैं, वज़ीर आला पंजाब के, इमरान खान के, ठीक है, या मुफ्ती इस्माइल के, या राना सनाउल्लाह के? कौन कातिल है इन लोगों का? कौन जवाब देगा? ना यहाँ जवाब दें, ये बच के निकल जाएंगे सारे के सारे, यहाँ पर चले जाएंगे, जान छूट जाएगी इनकी। लेकिन द डे ऑफ जजमेंट हैज़ बिकम, फ़ैसले का दिन आने वाला है और आप सब के सब वहाँ जवाबदेह होंगे और ऐसी जवाबदारी होगी कि वहाँ बचने का कोई चांस नहीं होगा। ना वहाँ आपकी रिश्वतें चलनी हैं, ना आपकी हराम की कमाई चलनी है, ना हराम के ख़जाने चलने हैं, ना वहाँ पे आप जज ख़रीद सकेंगे, ना थानेदार ख़रीद सकेंगे, ना मुंसिफ ख़रीद सकेंगे। वहाँ कुछ भी नहीं होगा ऐसा। वहाँ ज़िल्लतों के तौक आपके गले में डलने हैं, चाहे जो मर्ज़ी कर लीजिएगा। आज मस्जिद नबवी के ऊपर भी एक ख़बर सुनने में आई है जी कि जिन्होंने वहाँ पर दंगा फसाद किया, जिन्होंने मस्जिद नबवी की हुर्मत पे पामाल किया, उनको 8-8 साल कैद, 20-20 हज़ार रियाल जुर्माना, 10-10 साल कैद, 20-25 हज़ार रियाल जुर्माना। तो यहाँ जो इंसानियत के कत्ल हो रहे हैं, इनके ऊपर किसको कैद मिलनी चाहिए कि एक घर के 5 भाई, सगे भाई, बेचारे वो गरीब लोग होंगे, दिहाड़ियाँ लगाते होंगे, मजदूरियाँ करते होंगे बेचारे, तो बिल इतना ज़्यादा आया कि वो आपस में लड़ पड़े और उसका नतीजा ये हुआ कि पाँचों ने एक दूसरे को गोलियाँ मार दी। अल्लाह ताला इस मुल्क को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। या तो मेरी तो अब दुआ है कि या अल्लाह पाक इस पूरे मुल्क की अशराफिया को एक गड़े में डाल कर ना ऊपर से मिट्टी डाल दे। जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं सबको इकट्ठा करके एक जगह पर डाल कर, रोज़े क़यामत तो रोज़े महशर तो ये चीज़ तय है कि ये जहन्नम के आखिरी गड़े में होंगे, इसमें कोई शक नहीं। पर या अल्लाह इनके ऊपर ज़िल्लतों का ऐसा तौक डाल के पूरी दुनिया का तमाशा देखें, इनको ऐसी बीमारियां लगा दे कि इनका इलाज ना हो, इनके ऊपर गले में ऐसे फंदे डाल दे कि इनकी लाशें चौकों पे लटकी हों और छुड़ाने वाला कोई ना, उठाने वाला कोई ना इनको। अल्लाह ताला इन सबको गर्क करे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है यार ये बात करते हुए।